जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग मेंडल के एक संकर को पढ़ने वाले हैं। देखिए अगर आप किताबी भाषा से पढ़ते हैं ना तो यहाँ स्टार्ट करेंगे, यहाँ ख़त्म होगा और आपको कुछ नहीं समझ में आएगा दोस्त। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को एकदम सरल भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझेंगे कि एक संकर होता क्या है। तो देखिए आप यहाँ पे ऐसा संकर, क्या ऐसा संकर जिसमें केवल एक लक्षण के वंशों का अध्ययन किया जाता है। ऐसा संकर जिसमें केवल एक लक्षण के वंशों का अध्ययन किया जाता है। देखिए अगर हम लोग पादप के लक्षण पे जाए ना तो उसके बहुत सारे लक्षण होते हैं। जैसे जो पादप होता है वो लंबा होता है, बौना होता है। जो पादप के बीज होते हैं वो गोल होते हैं, झुर्रीदार होते हैं। जो पादप के रंग होता है वो हरा होता है, पीला होता है। तो इस प्रकार से पादप के बहुत सारे लक्षण है। तो उसमें से केवल हम लोग एक लक्षण के बारे में और उसके वंशों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक ना। एक लक्षण को उठाएंगे और उस लक्षण के वंशागति अध्ययन करेंगे, उसके कई वंशों का अध्ययन करेंगे दोस्त, समझ गए। तो समझिए हम लोग इसमें किसका अध्ययन करेंगे, पादप की लंबाई का। किसका, पादप के लंबाई का। जैसे आप यहाँ पे देखिए पादप की लंबाई, ठीक ना। किस पे अध्ययन करेंगे, पादप की लंबाई पर, ठीक ना। तो देखिए पादप की लंबाई के दो कंडीशन होते हैं, या तो पादप लंबा होगा या तो पादप बौना होगा। क्या, या तो पादप जो होगा वो लंबा होगा या तो जो पादप होगा वो बौना होगा, ठीक, समझ गए। तो देखिए जो लंबा पादप होता है ना उसके लिए हम लोग कैपिटल टी का यूज करते हैं, कैपिटल टी का, ठीक ना। जो बौना पादप होता है उसके लिए हम लोग स्मॉल टी का यूज करते हैं। किसका, स्मॉल टी का। ये क्या है, जीन है। क्या है, जीन है, ठीक। इतना समझ जाने के बाद से आपको आगे समझने के लिए समझना पड़ेगा कि प्रभावी जीन क्या होता है, अप्रभावी जीन क्या होता है, समयुग्मजी क्या होता है एंड विषम युग्मजी क्या होता है। इसको समझना पड़ेगा तभी आपको आगे समझ में आएगा, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रभावी जीन को समझते हैं। आप पढ़िए, देखिए जब दो अलग अलग जीन, क्या, जब दो अलग अलग जीन, ठीक, ये क्या है, जीन है, ये क्या है, जीन है, ठीक। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब दो अलग अलग जीन, जैसे कि यहाँ पे हो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक, जब दो अलग अलग जीन एक साथ हो, ये क्या है, एक साथ है, क्या है, एक साथ है। यहाँ तक क्लियर कि जब दो अलग अलग जीन एक साथ हो उसमें से कोई एक कार्य करता हो उसे प्रभावी जीन कहते हैं। तो आप हमेशा एक बात अपने माइंड में फिट करके रखिएगा, ये जो कैपिटल वाला है ना जीन, यही क्या है, यही कार्य करता है, यही पादप में कार्य करता है, समझ गए। क्या, ये जो कैपिटल टी है ना यही कार्य करता है, ठीक। तो जब ये कार्य करता है तो ये क्या कहलाएगा, प्रभावी जीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रभावी जीन। एंड जो ये स्मॉल टी है ना वो पादप में कार्य नहीं करता है दोस्त, क्या, नहीं करता है। तो ये जो नहीं करेगा ना तो इसी को बोलते हैं अप्रभावी जीन। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है जब दो अलग अलग जीन एक साथ हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये दो अलग अलग जीन है एक साथ हैं, ठीक, एक साथ हो, उसमें से एक कार्य नहीं करता हो तो ये जो स्मॉल वाला टी है ना ये कार्य नहीं करता है, ठीक, उसे अप्रभावी जीन कहते हैं। यानी ये जो स्मॉल टी होगा वो क्या होगा, अप्रभावी जीन होगा। क्लियर हो गया। अब हम इसको मिटा दे रहे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। तेरी यादों में जो है, क्लियर इतना। अब आते हैं समयुग्मजी क्या होता है एंड विषम युग्मजी क्या होता है, ठीक। इसको समझना बहुत ही सरल है दोस्त। देखिए दोनों प्रभावी हो या दोनों अप्रभावी हो, कहने का मतलब क्या है कि दोनों प्रभावी, प्रभावी कौन था, कैपिटल टी, तो दोनों प्रभावी हो। यानी कि यहाँ पे ये जो कैपिटल टी है ये भी कैपिटल टी है, तो ये क्या है, दोनों प्रभावी हैं या दोनों अप्रभावी हो, स्मॉल टी हो एंड स्मॉल टी हो। तो इस प्रकार के जो जोड़े आपको दिख रहे हैं ना ये क्या है, ये क्या है, समयुग्मजी है। यानी कि जो इनका युग्म है ना वो क्या है, एक समान है। एक मतलब कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि या तो कैपिटल टी हो या तो स्मॉल टी हो। क्लियर। अब आते हैं अपने विषम युग्मजी पे। विषम युग्मजी क्या कहता है, एक प्रभावी हो या दूसरा अप्रभावी हो। क्या, एक प्रभावी हो, जैसे इस प्रकार से दोस्त, कैपिटल टी स्मॉल टी हो या स्मॉल टी कैपिटल टी हो, बात एक ही है दोस्त। क्या, बात एक ही है, समझ गए।
तो विषम युग्मजी का मतलब ये हो गया, सम युग्मजी का मतलब ये हो गया, ठीक ना। इतना आप समझ लेते हैं ना, तो मेंडल के एक संकरण हो चाहे मेंडल के द्विसंकरण हो, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो हम इसको अब मिटा दे रहे हैं, इसको क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। देखिए देखिए हमने यहाँ पे पादप के जो लक्षण लिए हैं वो क्या लिए हैं, लंबाई। पादप की लंबाई, लंबे के लिए कैपिटल टी का यूज करते हैं, बौने के लिए स्मॉल टी का यूज करते हैं। इतना क्लियर हो गया आपका। ये जो कैपिटल टी है वो क्या है, प्रभावी जीन है। क्या है, प्रभावी जीन है, यही पादप में कार्य करेगा, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे जनक को लेंगे, किसको लेंगे, जनक को। यहाँ पे लेंगे जनक को। देखिए जिस प्रकार से हम लिख रहे हैं ना उसी प्रकार से आपको नोट करना है दोस्त, ठीक ना। जनक, जनक में क्या लेंगे, समयुग्मजी जनक लेंगे। क्या, समयुग्मजी जनक। देखिए यहाँ पे लेंगे कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी। यहाँ पे लेंगे स्मॉल टी, स्मॉल टी। क्लियर। देखिए इसको मान लेंगे कि ये क्या है, पुरुष है, तो पुरुष का साइन ऐसे होता है। कैसे होता है, ऐसे होता है। इसको मान लेंगे कि ये क्या है, महिला है, तो इसका साइन कैसे होता है, ऐसे होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके युग्मक को बाहर निकालेंगे। ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी एंड यहाँ पे कैपिटल टी। तो मान लीजिए ये क्या है, कैपिटल टी एक युग्मक हो गया, ये कैपिटल टी एक युग्मक हो गया, ये स्मॉल टी एक युग्मक हो गया, ये स्मॉल टी एक युग्मक हो गया, ठीक। तो देखिए ये जो युग्मक आपको दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं, दो युग्मक दिख रहे हैं, ठीक ना। दो दो युग्मक दिख रहे हैं, बट एक ही प्रकार के युग्मक दिख रहे हैं। क्या, एक ही प्रकार के युग्मक दिख रहे हैं। तो इसमें से एक युग्मक बाहर निकलेगा एंड इसमें से एक युग्मक बाहर निकलेगा। क्या, इसमें से एक युग्मक क्या हुआ, यहाँ पे देखिए बाहर निकला, ठीक। एंड इसमें से एक युग्मक क्या हुआ, बाहर निकला। अब इन दोनों का आपस में क्या होगा, संकरण होगा, संकर होगा, ठीक ना। ये क्या है, हमारे युग्मक। इसको दर्शाएंगे किससे, युग्मक से, ठीक। अब ये जो युग्मक है वो आपस में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। यानी कि क्या करेंगे, एक तरह से मान लीजिए क्या करेंगे, निषेचन करेंगे दोस्त, निषेचन करेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। जब ये आपस में मिले तो जो हमारा युग्मक बना वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्लियर हो गया। ये क्या कहलाएगा, हमारा F1 पीढ़ी। क्या कहलाएगा, F1 पीढ़ी। क्लियर। अब देखिए हमने आपको बताया था कि कैपिटल टी है वो क्या है, प्रभावी जीन है। यानी कि ये जो हमारा पादप होगा वो कैसा होगा, लंबा होगा दोस्त। कैसा होगा, लंबा होगा। क्यों लंबा होगा, क्योंकि उसमें उपस्थित है कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या है, प्रभावी जीन है। एंड जब ये प्रभावी जीन है तो यही कार्य करेगा। यानी कि देखिए यहाँ पे जो लंबा का साइन है वो क्या है, कैपिटल टी। जो लंबा का जीन है वो क्या है, कैपिटल टी। तो इसमें जब कैपिटल टी है तो जो पादप होगा वो कैसा होगा, लंबा होगा। यानी कि लंबा पादप हमको क्या हुआ, प्राप्त हुआ F1 पीढ़ी में। क्लियर हो गया कि जो हमारा F1 पीढ़ी है वो कैसा है, लंबा है। क्लियर, अतः क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे कि वो क्या है, अलग अलग है। क्या, अलग अलग है। तो जो हमारे युग्मक कुल मिला जुला कर है वो कितने हैं, 4 हैं। तो अब इन चारों के बीच क्या होगा, आपस में संकरण होगा। क्या होगा, संकरण। तो संकरण कैसे कराया जाता है, देखिए ध्यान से आप समझिए कि ये जो स्मॉल टी है ना वो कैपिटल टी से एक बार करेगा, ये जो स्मॉल टी है वो स्मॉल टी से एक बार करेगा, ठीक। एंड ऊपर में क्या होगा, ऊपर में क्या होगा कि रुकिए थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा है। ये जो कैपिटल टी दिख रहा है ना वो कैपिटल टी से करेगा, ये जो कैपिटल टी है वो कैपिटल टी से करेगा। एंड ये जो कैपिटल टी है वो एक बार स्मॉल टी से करेगा। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे, ठीक ना। तो कौन सा हमारा पीढ़ी प्राप्त होगा, F2 पीढ़ी हमको प्राप्त होगा, ठीक ना। F2 पीढ़ी कैसे प्राप्त होगा, देखिए ध्यान से। ये हो गया हमारा कैपिटल टी एंड ये हो गया कैपिटल टी। तो एक पादप हमारा बनकर निकल आया कैपिटल टी वाला। दूसरा पादप कैसे बनेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। क्या, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है दूसरा पादप। अब फिर से क्या करेंगे, स्मॉल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी। ये कैसा है हमारा तीसरा पादप। चौथा पादप क्या बनेगा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो ये है हमारा क्या, तो ये है हमारा क्या, F2 पीढ़ी। अब आप ध्यान से बताइए, ध्यान से इस पादप में देखिए कि पादप कैसा होगा। देखिए ये हमारा क्या है, कैपिटल टी। क्या है, कैपिटल टी। इसमें भी है कैपिटल टी एंड इसमें भी है कैपिटल टी, ठीक। कैपिटल टी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले कैपिटल टी है एंड लास्ट में क्या है,
स्मॉल टी। यहाँ पे क्या है, पहले स्मॉल टी लास्ट में कैपिटल टी, तो इसको हम लोग मिटाकर ऐसे लिख देंगे। पहले लिख देंगे क्या, कैपिटल टी एंड बाद में स्मॉल टी, ठीक ना। तो देखिए तीन तीन पादप ऐसे हैं जिसमें क्या दिख रहा है आपको, कैपिटल टी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कैपिटल टी। यानी कि ये जो कैपिटल टी है वो क्या है, प्रभावी चिन्ह है। यानी कि ये जो कैपिटल टी है वो कैसा होता है, लंबा होता है। कैसा होता है, लंबा होता है। यानी कि ये जो तीन पादप हमको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, लंबे पादप मिलेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे लंबा पादप, ठीक ना। ये क्या, ये भी कैसा है, लंबा पादप, यानी कि पौधा, ठीक ना। ये कैसा है, लंबा पादप। एंड ये कैसा होगा, बौना होगा। कैसा होगा, बौना होगा, बौना पादप, ठीक। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि जो हमारा F2 पीढ़ी होगा उसमें तीन पादप लंबे होंगे, एक पादप क्या होगा, बौना होगा। अब इसका निकालेंगे हम लोग जीन प्रारूप एंड लक्षण प्रारूप। सबसे पहले निकालेंगे लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप आखिर में होता क्या है, देखिए लक्षण प्रारूप का मतलब क्या होता है कि आपको पादप इसमें कैसा दिख रहा है, या तो बौना दिख रहा है या तो लंबा दिख रहा है। तो लक्षण प्रारूप यही है, क्या, लक्षण प्रारूप क्या है, या तो पादप क्या है, लंबा है या कैसा है, बौना है, ठीक ना। बीच में संबंधी का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक। तो लंबा कितनी बार है, 3 बार है, यानी 3 पादप लंबे हैं। बौने कितने पादप है, 1 पादप है। तो इसका जो लक्षण प्रारूप निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 3 संबंधे 1। क्लियर। अब निकालेंगे इसका जीन प्रारूप। जीन प्रारूप को निकालना बहुत ही सरल है दोस्त। क्या, जीन प्रारूप को निकालना सरल है। जीन प्रारूप, जीन प्रारूप का मतलब क्या होता है, इसकी आंतरिक आकारिकी। क्या, इसकी आंतरिक आकारिकी, जीन कैसे हैं इसके, उसको आपको निकालना होता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल टी है एंड यहाँ पे कैपिटल टी है। इसमें देखिए और कोई है, ऐसा नहीं है। तो यानी कैपिटल टी कितनी बार है, 1 बार है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल टी कितनी बार है, 1 बार है। यहाँ पे संबंधे का चिन्ह लगाएंगे एंड यहाँ पे संबंधे का चिन्ह लगाएंगे, खत्म। देखिए यहाँ पे कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। कोई और दिख रहा है, हाँ एक दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ पे लगाएंगे संबंधे का चिन्ह, यहाँ पे लगाएंगे संबंधे का चिन्ह। यहाँ पे है स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। क्या, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी कितनी बार है, 1 बार है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक ना। तो यही है इसका लक्षण प्रारूप एंड ये क्या है, जीन प्रारूप। समझ गए। तो देखिए जब भी आपको बोर्ड एग्जाम में इस एक संकरण को पूछा जाएगा ना, तो आप इसको लिखिएगा, ठीक ना, इस पूरे को लिखिएगा और नीचे में इसके लक्षण प्रारूप को और जीन प्रारूप को लिख दीजिएगा। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे दोस्त। ये जो 4 दिख रहे हैं ना, इनको आपको नहीं लिखना है बोर्ड एग्जाम में। देखिए फिगर बनाना है और क्या क्या प्रोसेस हुआ है इसको आपको लिखना है। तो यही हमारा एक संकरण है दोस्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ना, तो आप हमारे चैनल क्लास 10th वाले को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए दोस्त।